हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ। तो सुबह का टाइम है और मैं छत पर आई थी। तो मम्मी और भाभी ना ऊपर गेहूँ वगैरह ना वो धो रही थी। मैं वही सोची सुबह सुबह मम्मी छत पे क्या करने गई हैं। तो गेहूँ है ना वो धुल चुके हैं और अभी ना सूखने के लिए डाल रही हैं। आटा वगैरह है ना वो होने वाला होगा ख़त्म, तो पहले से ही ना धो के उसके बाद ही उसको पिसवाते हैं। तो बस ये पूरे धुल चुके हैं और सुखा देंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नीचे। तो सुबह को ना मॉर्निंग में सिर्फ क्लीनिंग से ही स्टार्टिंग करनी थी। बस सबने ना चाय पी थी और किसी किसी ने अभी चाय पी भी नहीं है। और आज ना सुबह कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी नहीं थी और सिर्फ बच्चे स्कूल गए हैं, बाकी सब ऑफिस गए नहीं हैं। और जो भी गया है तो वो जल्दी आ जाएंगे आज वापस, क्योंकि आज घर में ना पूजा रखी हुई है। तो उसकी वजह से ना सबसे पहले मम्मी ने बोला ना क्लीनिंग वगैरह है वो सारी कर लो, तो जल्दी जल्दी हम उसी में ही लग गए थे। तो भाभी है ना ऊपर कर रही थी और मेरे साथ भी थोड़ा बहुत उन्होंने करा दिया था काम। सोफ़े वगैरह के पीछे ना पता ही बहुत ज़्यादा ना चूहे आ जाते हैं, और एक तो चूहा इतना मोटा है वो उसने तो इतनी चीज़ें, दरवाजे का कोना एक तरफ का है ना वो काट दिया है, सोफ़े को काट दिया है। बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, कोई भी चीज़ रखी होती है ना नीचे वो कपड़े वगैरह हैं वो काट देता है। और अगर पिंजरा वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें आता भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं वैसे भी। तो भैया वही कह रहे थे इस पे ना कवर वगैरह ना अच्छे से चढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि देखने में फिर सही नहीं लगता। और सोफ़ा वगैरह ना वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो पूजा है ना वो यहीं पे ही नीचे ही होगी। तो वो भैया बोल रहे थे ना अच्छे से साफ़ करना। तो अभी समर्थ को ना मैंने मालिश करके ना उसको सुला दिया है, तो वो सो गया है। और 2 दिन से ना क्या हो रहा है, रात को लाइट ही नहीं आती है। रात में पता नहीं क्यों लाइट चली जाती है। तो एसी है ना नहीं चल पाता, और समर्थ है ना बहुत रोता है अगर उसको थोड़ी सी गर्मी लगती है ना। पंखे में इन्वर्टर भी है, पूरा रात कैसे चलेगा, 2-3 पंखे तो चलते ही चलते हैं पूरा पूरा रात। तो फिर बस वो भी डाउन हो जाता है कभी कभी। तो 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, या तो कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ना समर्थ भी थोड़ा सा, उसकी नींद है ना रात को पूरी नहीं हुई। तो वो आराम से अभी सोएगा। तो तब तक है ना मैं ये काम करा लेती हूँ। और जब कुछ काम नहीं होता है ना घर पे, तो फिर तो मम्मी कुछ ऐसा काम नहीं करती हैं। पर जब ऐसी कोई चीज़ जो पूजा वगैरह होती है, कुछ भी मेहमान आ जाते हैं, तो ना मम्मी करा लेती हैं काम। तो बस अभी मैं सोफ़ा वगैरह है वो क्लीन कर लूँगी। और फिर मैंने ये करने के बाद ना भाभी से बोला कि आप चले जाओ नहा लो, या फिर कुछ और काम हो, किचन भी आज साफ़ ही करनी है, सारे बर्तन वगैरह हैं वो वॉश करने हैं, तो आप वो कर लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बेडशीट और मतलब कर देती हूँ, तब तक मैं झाड़ू वगैरह है वो लगाऊंगी, तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो किचन है वो भी दोनों मिलके ही भाभी कर लेंगी, और ऊपर का जो झाड़ू पोछा वगैरह है वो छोटी वाली भाभी कर लेंगी। और उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े होंगे ना वो ये लोग ऊपर जाके धो लेंगे। उसके बाद ये सारा हो गया था। और मंदिर में ना क्या, मंदिर वाले रूम में पहले ही झाड़ू भी लग जाती है, क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि सुबह को ही ना मम्मी पूजा कर देती हैं। तो वो सिर्फ उस रूम को साफ़ करके और पूजा करके अपना नहा धो के पूजा कर देती हैं, क्योंकि घर का पूरा काम होगा तो ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बच्चों के साथ ना नहीं हो पाता इतनी जल्दी काम। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा दिया है और अब मैं फटाफट से लगा दूँगी पोछा। तो समर सो रहा था ना, इसलिए मेरा काम भी है ना वो जल्दी हो गया। और भैया तो थे ही, और भाई भी था ही यहाँ पे। और छोटा वाला भाई है ना, तो वो दिन में पूजा होगी ना तब तक आ जाएगा, उसने बोल दिया था। उसके बाद इस टाइम पोछा वगैरह लगाने के बाद ना समर टूट गया, तो फिर मैंने उसको नहलाया और कपड़े वगैरह उसको मैंने पहना दिए हैं। उसके बाद मैं खुद भी नहा ली थी। और फिर ना अद्दू स्कूल से आ गई थी, तो बोलती थी, इन लोगों को लग रहा था हम ना कहीं जा रहे हैं, तो बस आते ही ना होने लग गई मुझे भी नए कपड़े पहनने। और भाभी ने कपड़े तो निकाल के रखे थे, बस वो कुछ काम कर रही थी। तो अद्दू बोलने लगी ना आप ही पहना दो बुआ मुझे कपड़े, तो मैं उसको वही कपड़े पहना दूँगी। और उसके बाद पूजा वगैरह है उसकी तैयारी होने लग गई थी बाहर की तरफ। तो फिर मैं ना ऊपर थी समर्थ के साथ, और समर्थ ना दोबारा से सो गया था।
उसके बाद मैं जब नीचे आई ना तो मैंने सोचा उसको भी मैं लेके आ जाती हूँ, नहीं तो वो अकेला मतलब लेटा रहेगा ना अगर जग गया तो। फिर जैसे ही मैंने उसको उठाया ना तो वो जग गया था और पूजा में भी वो आराम से बैठा रहा, न ज़्यादा रोया नहीं, बहुत परेशान भी नहीं किया। बस भाई की गोद में बैठा था पहले, फिर उसके बाद मैंने उसको ले लिया था। थोड़ा बहुत रोया तो फिर मैं उसको ले लेती थी, बाकी उसकी गोद में बैठ के ना आराम से वो पूजा वगैरह है ना वो देख रहा था। तो काफ़ी टाइम से मम्मी सोच रही थी पूजा कराने के लिए, लेकिन ना मौका वही होता है ना, जब होनी होती है ना तभी हो पाती है। पहले हम कितनी भी कोशिश कर लें या सोच लें। तो बस आज भी ना ये काम है जो मम्मी का सोचा हुआ था कराने का, तो वो भी पूरी हो गई। और सब लोग आ गए थे, और जिस दिन सब आते हैं ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। पूरा दिन मतलब बहुत अच्छा लगता है, सब बातें करते हैं बैठ के, काफ़ी टाइम बाद मिल पाते हैं हम लोग। और जब से जॉब वगैरह सबकी हो गई है ना तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, बस आए लेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर ना इतना टाइम नहीं दे पाते। उसके बाद पूजा हो गई थी, प्रसाद वगैरह है सबको दे दिया, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। और उसके बाद मम्मी ने कहा ना पंडित जी के लिए खाना लेके आ जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ना चाय दे दो आप, तो फिर चाय मैं बनाने आई हूँ। और खाना है ना वो मम्मी ने पहले ही, सब्ज़ी वगैरह ना मम्मी ने बना ली थी, और आटा वगैरह है वो भाभी ने लगा दिया था, प्रसाद बन गया था, सारा कुछ पूजा होने से पहले ही बना दिया था। क्योंकि फिर बाद में ना बहुत जल्दी जल्दी होती हैं चीज़ें और बाद में नहीं हो पाता। थोड़ा खाने के लिए भी ना सबके लिए थोड़ा सा खाना बन सेक के पूड़ियाँ रख दी थी। और उसके बाद ना ये टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं, और भैया ना गोलगप्पे लेके आए थे। बहुत ज़्यादा मतलब मीठा मीठा भी हो गया था, मिठाई वगैरह भी आई थी, तो मन थोड़ा वैसा हो गया था ना, तो भैया गोलगप्पे लेके आए थे। तो मम्मी ने बोला ना पहले हम बच्चों को खिला दो, उसके बाद हम लोग खा लेंगे, तो वही। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इनको देख के, ऐसे लग रहा था इनको ना कुछ भी चीज़ है वो मिलती नहीं है। और पता है पहले कोई भी चीज़ आती थी ना हमारे घर पे तो वो रखी रहती, मिठाई तो कोई भी नहीं खाता था, बस भैया ही खाते थे, वो हफ्ते हफ्ते भर रखी रहती थी। जब भी कुछ दिवाली या कुछ होता था तभी आती थी, और अभी आती है ना तो अभी सब ख़त्म हो जाती है। और इसको देखो, ये इतना छोटा है और इतना गोलगप्पे खाता है, मतलब इसको पानी इसके हिसाब से ना, बच्चे के हिसाब से ये पानी काफ़ी तीखा होता है। हम लोग ही हैं ना वो ज़्यादा नहीं पी पाते, पर ये बहुत ज़्यादा पीता है ये पानी। जब तक पीता है, भाभी ना इसको वही मना कर रही थी, इतनी देर से खा रहा है और पी भी चुका है पानी, तो ना इसको ज़्यादा नहीं देना। और क्या कर रहा था ना, ये तोड़ तोड़ के रख रहा था और दूसरा वाला ले रहा था। तो भाभी ने बोला ना ये पहले यही वाला आप खाओ, उसके बाद आपको दूसरा मिलेगा। उसके बाद ना जब इन लोगों ने खा लिए थे, उसके बाद हम सब ने खाए, मतलब भैया को ना इसी टाइम पे दे दिया था, और हमने अपने वाले गोलगप्पे ना मतलब थोड़े से अलग रखे हुए थे, वो इसमें मिक्स किए ही नहीं थे, और पानी वगैरह भी। तो इन लोगों ने जब खा लिया उसके बाद हम सब ने खाए, और फिर आज की वीडियो को भी मैं ना यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।